नमस्ते दोस्तों। देखो, प्रातःकाल का जो समय होता है उसमें हर एक इंसान सत्य बोलता है अधिकतर, क्योंकि वो समय एक ऐसा होता है। कोई दवा बताना, कोई को इलाज बताना, इसमें कोई दोष नहीं, उसका कोई समय नहीं, अच्छे कार्य का कोई समय नहीं। आज मैं आपको बानरी गुटिका के बारे में बताऊंगा। यानी कि बानरी गुटिका का मतलब ये होता है कि उसका सेवन करने से बंदर जैसी गुड़ की आदत भी लगाए। इसकी बनाने की विधि बताता हूँ। कोंच के बीजों की गिरी 1 किलो 20 ग्राम, 1 किलो ले लो। कोंच के बीजों की गिरी शुद्ध करी हुई दूध के अंदर, और उसको कूट पीट करके और छान लें। फिर इस चूर्ण को गाय के दूध में बेसन मिला के और पकौड़ी बनाने लायक ढीला और गाढ़ा रखें। कढ़ाई में घी आग पर चढ़ाएं। जब घी गर्मा जाए तो उसमें पकौड़ी उतार लें, यानी कि बना लें। गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार रखिए। पकौड़ियों को तैयार होने के बाद मर्तबान में डाल दीजिए। जब पकौड़ियाँ खूब चाशनी पी ले तो शहद से भरे एक रस दीजिए और बर्तन का मुंह बंद कर दीजिए। इसकी सेवन विधि, खाने की विधि, मात्रा जवान के लिए 20 ग्राम है। फिर जैसी आदमी की शक्ति होती है उस हिसाब से तय कर लें। सवेरे शाम 20-20 ग्राम खावे। इसके खाने से मिथुन तो होता ही है, और परले सिरे का नपुंसक भी पुरुष तत्व को लाभ करता है। ये बाजीकरण दवा सुप्रसिद्ध है। अब आपको मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ, आप क्यों नहीं करते? आपका काम कोडियों में होता है यार। क्या लगता है? इमली के बीज, दूध और घी और थोड़ा सा, क्यों नहीं करते हो आप यार? मेरे समझ में नहीं आते। पैसा बचाना क्यों नहीं सीखते हो? मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि हमारे 100 रुपये की भी दवाई सस्ती लोगे तो उसमें भी हमें वही मार्जिन मिलता है, और 1000 की लोगे तो भी हमें उसमें वही मार्जिन मिलता है। तो आपकी जेब क्यों कटे? अरे आप जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। आपसे ही तो हमारा वजूद है। आप ही हमारी दौलत हो, आप ही हमारी शोहरत हो। क्यों पैसे खर्च करते हो भाई? कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और पूछ लो। ये बंदरी गुटिका बनाओ, पकौड़ी खाओ, रोज़ घुड़की लगाओ, मज़ा आ जाएगा। अरे सबसे बड़ा है हलवाई के यहाँ जाकर के बैठ जाओ, 2 घंटा बना लो, कोई को पता ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं करते हो? एक बार और बता देता हूँ मैं। हाँ, देखो, कोंच के बीज जो शुद्ध करे हुए होते हैं गाय के, उसमें तो 1 किलो 200 ग्राम ले लें। 1 किलो 200 ग्राम लें या 1 किलो ले लें, और उसका पाउडर बना लें। फिर उस चूर्ण को गाय के दूध में
बेसन के साथ मिला लें और पकौड़ी बनने लायक ढीला और गाढ़ा रखें। कढ़ाई में घी डालकर आग पर चढ़ा दें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पकौड़ी बना लें। गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बना करके तैयार रखें। पकौड़ियों को तैयार होने के समय में डाल दीजिए। जब पकौड़ियाँ खूब चाशनी पी ले उसके बाद शहद से भरे एक डिब्बा उसमें डाल दीजिए और बर्तन का मुंह बंद करके और रखिए। आपकी दवा तैयार है। 24 ग्राम 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम, यानी कि 3 पकौड़ी सुबह 3 पकौड़ी रात को खा के ऊपर गाय का दूध पिए। अब ये लिखते हैं कि नपुंसक भी हो जाता तो कोई भस्मों में ताकत है क्या? मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, मेरे पैसे बर्बाद मत करो मत करो मत करो। क्यों नहीं मानते हो? मेरा जैसा एक भी आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। ये तो हम जा रहे थे, जाते जाते आपकी दुआओं ने हमें वापस बुला लिया, नहीं तो हम चले जाते। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, अभी तुम्हारी सेवाएं लेंगे। और मैं दे रहा हूँ, हर स्थिति के अंदर मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, मेरी आत्मा जानती है। तो मुझे इसमें क्या मिलता है एक बात बताओ कि मैं तकलीफ़ के अंदर भी आप लोगों के काम में आ रहा हूँ। तो आप मेरा इतना कहा मान लो, जो नुस्खा मैं कहता हूँ कौड़ियों का है, उसको बना लो मेरे भाई, बना लो बना लो बना लो।